श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग है जन्म लगन और राहु केतु की अंशात्मक स्थिति से शनि के गोचर का शुभ और अशुभ प्रभाव क्या होता है और उसे किस प्रकार से विचार कर सकते हैं। पहले भी आपको गोचर की इन वीडियो में कक्षाओं में बताया जा चुका है कि त्रिकोण का प्रभाव गोचर में और त्रि एकादश का प्रभाव शुभ प्रभाव माना गया है, जैसी भी जन्म कुंडली में ग्रह की स्थिति और बलाबल होता है। केंद्रीय प्रभाव सामान्यतः अच्छा नहीं माना गया और षडाष्टक और द्विद्वादश प्रभाव अधिक खराब माना गया है और अंशात्मक स्थिति से जितना निकट प्रभाव होगा उतना प्रभाव अधिक होता है। तो राहु और केतु छाया ग्रह हैं, इनके ऊपर जो प्रभाव होता है किसी ग्रह के गोचर का या इनके द्वारा जो गोचर होता है किसी ग्रह के ऊपर से या त्रिकोण या केंद्रीय संबंध में षडाष्टक या द्विद्वादश में, तो यह प्रभाव आकस्मिकता अधिक दिखाता है। घटनाएं आकस्मिक रूप से उदय होती हैं और आकस्मिक रूप से ही समाप्त भी हो जाती हैं। अपेक्षा के अनुरूप बहुत कुछ नहीं चलता है, क्योंकि राहु केतु छाया ग्रह हैं जिनका वास्तविकता में कोई अस्तित्व नहीं होता है। ये सूर्य और चंद्रमा के जो परिक्रमा पथ है वहाँ पर जो उनका कटान होता है, जहाँ पर मिलान होता है, उनके बिंदुओं को ही राहु केतु कहा गया है और उनका ग्रहों के ऊपर बहुत अधिक प्रभाव पाया जाता है। और जन्म लगन व्यक्ति का सबसे मुख्य बिंदु है जिसके आधार पर सारी वर्ग कुंडलियाँ तय होती हैं और वही जातक के जीवन का आधार बन जाता है। तो जन्म लगन से और जन्मकालीन राहु केतु से शनि के गोचर का प्रभाव किस भाव में होता है, अंशात्मक स्थिति में किस प्रकार होता है, तो उसका शुभ और अशुभ प्रभाव हम कैसे देख सकते हैं, उसके ऊपर आज की कक्षा में विचार करेंगे। तो क्योंकि राहु और केतु से जो संबंध बनेगा, यदि एक से त्रिकोण बनेगा तो दूसरे से त्रि एकादश बनेगा, एक से षडाष्टक बनेगा तो दूसरे से द्विद्वादश बनेगा, तो सामान्यतः प्रभाव समान ही पाया जाता है। तो पहले विचार करते हैं राहु केतु से शनि के गोचर का शुभ और अशुभ प्रभाव क्या होता है। जन्मकालीन राहु और केतु से यदि शनि का गोचर शुभ प्रभाव में होता है, त्रिकोण में होता है, अच्छी स्थिति में होता है और राहु केतु की या शनि की स्थिति जन्म काल में अच्छी होती है, तो ऐसे कालखंड में जातक को अपने से वरिष्ठों का, उच्चाधिकारियों का, अनुभवी जनों का और वृद्ध पुरुषों का सहयोग मिलता है, उनसे संपर्क बढ़ता है, उनसे संबंध बनते हैं और उनके सहयोग से उनके अनुभवों का लाभ उठाकर जातक अपने कार्यों को, अपने लक्ष्यों को सुगमता से प्राप्त करने में सक्षम होता है। प्राचीन परंपराओं में, प्राचीन लोक गाथाओं में, प्राचीन कथा कहानियों में, प्राचीन इतिहास में, पर्यावरण आदि में, पुरातत्व आदि में जातक के अंदर एक स्वाभाविक रूप से रुचि उत्पन्न होती है, उनके प्रति एक लगाव होता है और उनसे वह अपने कार्यों को सरल भी बनाने में सफल होता है। इन प्रकार के क्षेत्रों से जातक लाभ भी प्राप्त करता है। जिनकी कुंडली में ऐसा कुछ योग होता है तो वह इतिहास आदि लेखन या उसमें शोध आदि के प्रति रुचि जागृत होती है। तो क्योंकि शनि दूरगामी ग्रह है, सबसे दूर का ग्रह है, और राहु और केतु से जब उसका प्रभाव होता है तो शनि अपने कारकत्वों को प्रदान करता है, अनुशासनात्मक स्थिति जातक के अंदर पैदा करता है, सुसंगठित विचार और अनुशासन के आधार पर निरंतर प्रयास करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की क्षमता शनि ऐसे गोचर में प्रदान करता है। अब विचार करते हैं कि अशुभ काल में गोचर हो तब उसका प्रभाव क्या होता है। यह समय जातक के लिए एक कष्टकारी समय होता है। दूसरों के द्वारा पीड़ा देना, दमनकारी नीति और षड्यंत्र का जातक को शिकार होना पड़ता है, उससे उसको कष्ट होता है। वियोग, विवाद और अवसाद की स्थिति से जातक को गुजरना पड़ता है।
जातक के अपने कार्य, अपने पराक्रम, अपने पुरुषार्थ सार्थक नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण उसके मन में एक निराशा का भाव पैदा हो जाता है। कोई व्यक्ति सहयोग के लिए तैयार नहीं होता है, अपना पर भी विश्वास नहीं होता है, भरोसा टूटने लगता है और षड्यंत्र के कारण कष्ट होता है। दूसरों के विश्वासघात के कारण जातक बार बार हानि उठाता है। यूज एंड थ्रो वाली स्थिति जातक के साथ पाई जाती है। जो भी जातक कार्य करता है, पुरुषार्थ करता है, आकस्मिक रूप से उसमें अवरोध पैदा हो जाते हैं और अपनों से ही, अपने मित्रों से ही और अपने सहयोगियों से ही जातक पारस्परिक मनमुटाव की स्थिति से गुजरता है। तो ऐसे कालखंड में जब शनि का गोचर ऐसी स्थिति में हो रहा हो और ऐसे दुष्प्रभाव जातक को झेलने पड़ रहे हों, विशेषकर बाधक और मारक ग्रह की स्थिति दशा काल में अंतरदशा में चल रही हो, तब ऐसे दुष्प्रभाव कहीं अधिक पाए जाते हैं। तो ऐसे में उस मारक और बाधक ग्रह की शांति और शनि के दान या जप आदि के द्वारा उसकी शांति करा लेना जातक के लिए उचित रहता है। क्योंकि यहाँ पर यदि जातक किसी अनैतिक कदम बढ़ाता है, अनैतिक कार्य की तरफ कदम बढ़ाता है, अनैतिक क्षेत्र में कोई कदम बढ़ा देता है, तो शनि के दंडात्मक विधान के कारण उसे कष्ट और अधिक बढ़ जाता है। बंधन आदि के योग भी बन सकते हैं। अब विचार करते हैं शनि के गोचर का प्रभाव जन्म लग्न से जब शुभ स्थिति में होता है, त्रिकोण में होता है, त्रिएकादश में होता है। सामान्यतः चंद्रमा से शनि के गोचर का विचार अधिक किया जाता है, 7.5 और ढैया का, लेकिन जन्म लग्न के अंशों के निकट से जब शनि का गोचर होता है, द्विद्वादश में हो, केंद्र में हो, अष्टम में हो, तो खराब माना जाता है। त्रिएकादश में और त्रिकोण में और सामान्य रूप से क्रूर ग्रह होने के कारण षष्ठम में भी गोचर को अच्छा माना गया है। यहाँ पर हमें अष्टक वर्ग की द्वारा प्रदान रेखाओं का विचार भी कर लेना चाहिए। गोचर काल में शनि किसकी कक्षा में है, क्या उस कक्षा स्वामी ने उसे वहाँ पर शुभ रेखा प्रदान की है या अशुभ बिंदु प्रदान किया है, उसका विचार भी कर लेना चाहिए। क्योंकि शुभ रेखा होने के कारण अशुभ प्रभाव में कमी आ जाएगी और वहाँ पर अशुभ बिंदु होने के कारण पाप प्रभाव या जो अशुभ प्रभाव हैं वो कहीं अधिक दृष्टिगोचर होंगे, विशेषकर मारक या बाधक ग्रह की दशा या अंतर्दशा चल रही हो। तो जब जन्म लग्न से शनि का शुभ गोचर होता है तो जातक में एक संरक्षणवाद की भावना जागृत होती है। वह अपनी पुरानी परंपराओं, प्राचीन सभ्यता, प्राचीन नियमों, लोकगाथा, इतिहास आदि का संरक्षण करने का प्रयास करता है। पुरानी वस्तुओं में, परंपरा आदि में जातक की स्वाभाविक रूप से रुचि जागृत होती है। जो बाधाएं जातक के ऊपर आती हैं उन पर अनुशासित ढंग से जातक विजय प्राप्त करने में सफल होता है। बाधा एक से अधिक हो सकती हैं, लेकिन जातक अपने पुरुषार्थ से, अपने अनुशासन से और अपने सतत और अथक प्रयास से उन पर विजय प्राप्त कर ही लेता है। यदि शनि जन्म लग्न से त्रिकोण में या त्रिएकादश में या षष्ठम भाव में गोचर कर रहा हो, अंशात्मक स्थिति के निकटतम हो, वरिष्ठ जनों का, उच्चाधिकारियों का, गुरुजनों का, वृद्धजनों का, बड़ों का सहयोग मिलता है और जो उनसे प्राप्त अनुभव होता है जातक उसका लाभ उठा पाता है। उसके द्वारा किए गए प्रयास सतत, अथक और अनुशासित होते हैं, जो उसकी सफलता में सहायक सिद्ध होते हैं। लेकिन शनि का गोचर जन्म लग्न से अशुभ स्थिति में हो तो उसके दुष्परिणाम कुछ इस प्रकार होते हैं, विशेषकर अशुभ ग्रह की दशा काल में और अंशात्मक स्थिति में निकट होने पर और अष्टक वर्ग में शुभ रेखा के विहीन होने पर, जिसकी कक्षा में गोचर हो रहा हो। तो जातक अपने दुखड़ों को दूसरों के सामने प्रकट करता है और हास्य का कारण बनता है। अपने दुखों को दूसरों के सामने रोना, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं होता है। बंधन और रोग के कारण जातक को कष्ट हो सकता है। असफल होने के कारण मन में निराशा के भाव जागृत होते हैं। धन, शक्ति और साधन से विहीन होने का अनुभव इस कालखंड में जातक को अनुभव होता है। जातक अपनों से दूर होता है, वियोग की स्थितियां बनती हैं और परिस्थितियों से जूझने में जातक का साहस
कमज़ोर पड़ता है, विश्वास टूटने लगता है। जातक को स्वयं की क्षमता पर, स्वयं की योग्यता पर ही विश्वास नहीं रह पाता है, उसे जीवन एक अंधकारमय लगने लगता है। तो ऐसे अशुभ प्रभाव जब आकस्मिक रूप से जातक के ऊपर आते हैं तो स्वाभाविक रूप से उसका विश्वास टूटने ही लगता है। तो ऐसे कालखंड में जब शनि का गोचर अशुभ स्थिति में जन्म लग्न से इस प्रकार के दुष्प्रभाव बना रहा हो तो शनि के जप और दान आदि के द्वारा उसकी शांति की जानी चाहिए और लग्नेश को मंत्र शक्ति के द्वारा या अन्य किसी उपाय के द्वारा बल प्रदान किया जाना चाहिए। तो इस तरह से हम अशुभ प्रभाव से बचाव कर सकते हैं। तो आज की कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।